ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम श्री सदा सांब शिवाय नमः। ओम श्री सदा सांब शिवाय नमः। ओम श्री सदा सांब शिवाय नमः। इस श्रावण मास के पावन पवित्र अवसर पर हम लोग शिव महापुराण के विभिन्न प्रसंगों को सुनते चले आ रहे हैं। आज प्रणव के महात्म्य और उसके सूक्ष्म तथा स्थूल रूप का वर्णन हम लोग सुनेंगे। और जैसा कि जान रहे हैं कि प्रयागराज में सूत जी इस समय ऋषि समूह को ये कथा सुना रहे हैं। ऋषियों द्वारा जिज्ञासा प्रकट की जा रही है कि प्रणवस्य च महात्म्यम खड़लिंगस्य महामुने शिवभक्तस्य पूजाम च क्रमशो ब्रूहिणो प्रभु। हे महामुने, हे प्रभु, आप हमारे लिए क्रमशः खड़लिंग स्वरूप प्रणव का महात्म तथा शिव भक्त के पूजन की विधि को बताइए। हम अनेक बार जैसा कह चुके कि जो महान पुरुषों के प्रश्न होते हैं वो सामान्य जन के कल्याण के लिए, सामान्य जन के जानकारी के लिए होते हैं। उसी भाव से ये प्रश्न किया जा रहा है। सूतवाच तपोर्धनवद्वश्च सम्यक प्रश्नत्वं कृता अस्योत्तरं महादेव जानाति स्म न चापरः तथापि भक्षे तमहं शिवस्य कृपयो हि शिवोस्माकं च युष्माकं रक्षां गृहातु भूरुषा प्रोहि प्रतिजातस्य संसारस्य महोदधे नवम नवान्तारमिति प्रणवं वै विदुर्बुधः। सूत जी ने कहा कि महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने ये बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठाक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। ये देखिए, ये वक्ता की प्रशंसा है कि जब कोई प्रश्न करे तो उसके मनोबल को बढ़ाया जाए, प्रश्नकर्ता के बुद्धि और विवेक की प्रशंसा की जाए, जिससे प्रश्नकर्ता के मन में और जिज्ञासा पैदा हो और वो अध्ययन करे, मनन करे, जिससे कि जीवन के रहस्य को समझ सके। तो यहाँ सूत जी प्रश्नकर्ता ऋषियों को संबोधित करते बता रहे हैं कि आप लोग बहुत ही धनी हो और आप लोगों ने बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, और आपके प्रश्न का जो ठीक ठाक उत्तर है वो तो महादेव ही जानते हैं, किंतु उनकी कृपा से मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। उनकी कृपा मेरे ऊपर है। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का महान भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। विनय कर रहे हैं कि महादेव जी हम सबकी रक्षा का भार भी ग्रहण करें। शिवो अस्माकं च युष्माकं रक्षाम गृह्णातु भूरिशः। प्रा नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्रणव में हम जैसा देखते हैं कि 3 अक्षर हैं और ओम में भी 3 अक्षर हैं। ओम यानी आ उ मा। तो यहाँ पर प्रणव की व्याख्या कर रहे हैं कि जो प्रा नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का, प्रणव इसे पार करने के लिए दूसरी नौ यानी नाव है। जो प्रा के साथ जो नौ है प्रणव, तो नौ को प्रा को वो समझ रहे हैं प्रकृति। ये संसार प्रकृति से उत्पन्न है, हम सब जानते हैं। पुरुष के संयोग से प्रकृति सजीव होकर के संसार में भाषित होती है। तो वो जो प्रणव है वो इस संसार सागर को पार करने के लिए नौका है। जो लौ है वो नाव है। ला और ना का उच्चारण हम एक साथ करते हैं। तो जो आप लोगों ने जैन धर्म में सुना होगा, लो अंतारम जो है णम को वो नमस्कार करते हैं। तो वो बता रहे हैं कि ये जो णव है वो नाव है, इसलिए विद्वान इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। नवम नवांतरमिति प्रणवम वै विदुर्बुधः। इस प्रकार से ओंकार जपने वाले साधकों से बता रहे हैं कि प्रा प्रपंच ना माने नहीं है, वह माने तुम लोगों के लिए। दूसरी व्याख्या, पहली व्याख्या प्रणव की क्या हुई कि प्रा मीन्स प्रकृति, प्रकृति से उत्पन्न यह संपूर्ण संसार। ये संसार सागर से पार करने के लिए जो नाव स्वरूप है वो है प्रणव का ळ, आगे के 2 अक्षर। अब दूसरी व्याख्या बता रहे कि यह प्रपंचो नानास्ति यो युष्माकं प्रणवं विदु प्रकर्षेण नयेद्यसन मोक्षम वा प्रणवं विदु। बता रहे कि प्रा प्रपंच ना नहीं है, प्रा ना वा यानी प्रा से प्रपंच, ना से नहीं है, वाह माने तुम लोगों के लिए। वाह संस्कृत का शब्द है
तुम युवाम युवम त्वाम युवाम युष्मान त्वया युवाभ्याम युष्माभि तुभ्यम युवाभ्याम युष्माभ्यम त्वत् युयो युष्माकम तो युयो युष्मा। तो जो वाह है, वाह शब्द जो है वयम जैसे शब्द बनता है, तो यहाँ बहुवचन में वयम हम सब के लिए, वह जो है तुम लोगों के लिए। तो प्रा से प्रपंच, ना से नहीं है, और वाह से तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव है। और अगला भाव क्या बता रहे? प्रकर्षण नयेत दस्मान मोक्षम व प्रणवम विदु। प्रा से प्रकर्षण, ना से नयेत, वह जैसा हमने कहा युष्मान यानी आप लोगों के लिए, मोक्षाम इति व प्रणवा अर्थात ये तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। प्रा का मतलब प्रकर्षण, प्रकर्षण माने होता है बलपूर्वक, खींच करके। करसती जैसे खींचते हैं, करसती किसान भूमि को जोतता है, कृषि करता है, इसलिए कृषति वही करसती। तो इसी प्रकार से जो प्रणव है, तो प्रा जो इसका मंत्र है, अक्षर है, वो है प्रकर्षण मतलब खींच करके। ना नयति, ना माने तो ले जाना, नयति लोग इसी से नियति भी समझ लेते हैं, नियत हमको ले जाती है अच्छे और बुरी जगह। तो ना शब्द जो है इसी से नायक बना है, कि जो समूह का नेतृत्व करे वो नायक है, इसी से नेता बना है। तो ये जो ना है, प्रणव का जो ना है, जिसे हम ना भी कहते हैं, ड़ा और ना दोनों का प्रयोग होता है, तो वो नयत में है। और फिर पुनः वह माने युष्माकम यानी आप लोगों को, युष्मान। तो कहाँ ले जा रहा है? मोक्ष की ओर ले जा रहा है, अर्थात ये तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। देखिए प्रणव की कितनी सुंदर व्याख्या यहाँ पर की गई। 3 व्याख्याएं प्रणव की गई। एक तो प्रा प्रकृति का संबोधक है, प्रा से ये जो प्रकृति से उत्पन्न संपूर्ण जो संसार है, और ये सारा जितना भी प्रपंच हमको दृष्टिगत होता है, जो पुरुष के संयोग से ये सजीव प्रतीत होता है, इस प्रकार से ये प्रकृति से उत्पन्न जो है ये जो सागर है वो है। और दूसरा अक्षर सीधे जो नाव है उसको नाव शब्द से संबोधित करके, यानी संसार सागर को पार करने के लिए जो नाव है वो ओंकार है, वो प्रणव है। दूसरा उन्होंने कहा कि प्रा प्रपंच है, ना माने नहीं है, वह माने हम सबके लिए, तुम सबके लिए। युष्माकम तो युयो युष्मासु आप सभी के लिए, यानी इसमें कोई प्रपंच नहीं है जहाँ पर प्रणव है। फिर तीसरा अर्थ बताया कि प्रकर्षति आपको खींच करके ले जाता है। कहाँ ले जाता है? नयेति ले जा रहा है, और वह मतलब वही युष्माकम युष्मान यानी मोक्ष की ओर खींच करके ले जाता है। तो स्वमंत्र जपकानम च पूजकानम च योगिनाम सर्वक्रम क्षयम कृत्वा दिव्य ज्ञानम तु नूतनम। अपना जप करने वाले योगियों तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके ये दिव्य नूतन ज्ञान देता है। दिव्य ज्ञानम तु नूतनम, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। अब क्यों प्रणव है? तो प्रणव की ये एक तरह से परिभाषा कर रहे हैं, क्योंकि ये जप करने वाले योगियों तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके दिव्य ज्ञान को प्रदान करता है। ये एक तरह से इसकी पहचान और परिभाषा बता रहे हैं। उन माया रहित महेश्वर को ही नौ अर्थात नूतन कहते हैं। वही परमात्मा प्रकृष्ट रूप से नौ अर्थात शुद्ध स्वरूप है, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नौ अर्थात नवीन से स्वरूप कर देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव कहते हैं। अथवा प्रकृष्ट रूप से नौ दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए वह प्रणव कहा गया है। नूतनम वह करोति प्रणवम तम विदुर्बुधा। जो विद्वान लोग हैं प्रणव के भेद बता रहे हैं। प्रणव के 2 भेद हैं। प्रणवम द्विविधम प्रोक्तम सूक्ष्म स्थूल में भेदता। सूक्ष्म और स्थूल रूप से प्रणव के 2 भेद हैं। जो एकाक्षर ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव समझना चाहिए, और जो पंचाक्षर नमः शिवाय है उसे स्थूल रूप में जानना चाहिए। इस प्रकार से प्रणव के 2 भेदों का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। फिर क्या है कि स्वस्य राजपित्राणाम च नित्यम सुश्रूषम चरेत सहस्त्र जपमात्रण भवे क्षुदन्यथारणी। अब ये बता रहे हैं कि प्रणव जो है उसके जाप करने से क्या लाभ मिलता है।
एक बार अमृतासु तो भाग्य तो नीतेंद्रिया। साधक को चाहिए वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, यानी सीमित भोजन करे, क्योंकि अधिक भोजन करने से आलस्य में वृद्धि होती है, तमोगुण बढ़ता है, और ऐसा व्यक्ति चैतन्य रह करके भजन पूजन पाठ जप में आदि में उसका मन नहीं लगेगा। और आपने प्रायः देखा होगा कि जब बड़े बड़े जप कराए जाते हैं तो कई बार आचार्य भोजन करके या अधिक भोजन करके सुस्वाद भोजन बनता है तो लोग उसको खा करके और उनमें फिर आलस का वास कर जाता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो साधक है उसको चाहिए कि प्रतिदिन एक बार और परिमित भोजन करे, एक बार भोजन करे, और एक बार में भी ये नहीं कि ढेर सारा खा ले पूरे 3 बार का, सीमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष 1000 जप से ही शुद्ध हो जाता है। सहस्त्र जप मात्रण भवेश्च शुद्धो अन्यथा ऋणी। यानी इस प्रकार से प्रणव का 1000 जप करने वाला व्यक्ति बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए क्या आवश्यक है कि ऐसे साधक को चाहिए कि एक बार भोजन करे और स्वल्प भोजन करे, बहुत ठूस ठूस के ना खाए, माता पिता की सेवा करे। तो 1000 मात्र ओम के जाप से कितना आसान बता रहे। मध्य मृतश्चुगान्ते भूमो जपात को भवेत पुनश्च पंचलक्षण ब्रह्म सामीप्य अपनुयात। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले बीच में ही साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। कई बार ये होता है कि कोई साधक है, तपस्या कर रहा है या जप कर रहा है, साधना कर रहा है, और साधना पूर्ण होने के पूर्व, साधना पूर्ण होने का तात्पर्य कि उस साधना का फल प्राप्ति होने के पूर्व हो सकता है मृत्यु हो जाए, क्योंकि काल हमारे सिर पर बैठा है। ये किसी को नहीं पता कि हम कब काल कवलित हो जाए। ये मृत्यु लोक है, और मृत्यु लोक में यहाँ मृत्यु अवश्यंभावी है। जन्म होने वाले के जातक से ही ध्रुव मृत्यु, जो पैदा हो गया है उसकी मृत्यु अवश्य है। तो जो ये प्रणव का जाप है, ये करने पर यदि बिना फल की प्राप्ति, बिना संकल्प पूर्ण हुए जातक की मृत्यु होती है तो अगले जन्म में उसको अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता है, तो बीच में मृत्यु हो गई तो एक तो परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात, चूंकि वो पुण्य तो उसके साथ रहेगा, तो भोग के रूप में परलोक में उसको प्राप्त होगा। किंतु इसके बाद फिर जब पृथ्वी में जन्म लेगा तो पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। पंचाक्षर मंत्र जो स्थूल रूप है, प्रणव के 2 रूप बताए थे, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म रूप है एकाक्षर ओम, और जो स्थूल रूप है वो है नमः शिवाय। तो इसका जाप करता है, यानी इसकी स्मृति से बनी रहती है। फिर पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का सामीप्य प्राप्त होता है। इस जप के अलग अलग फल बता रहे। फिर पुनः 5 लाख जप करने से उसे सारूप नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। कार ब्रह्मण एवं ही सायोज्यम प्रतिपद्य है यथेष्टम भोग मापनोति तद ब्रह्म प्रयत्न अवधि प्रलयावधि। यानी इस प्रकार से वो इस तरह कार ब्रह्म हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त करके वो ब्रह्म का प्रलय होने तक उस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। यानी सृष्टि की समाप्ति तक ब्रह्म का सामीप्य पा करके वो लगातार भोग भोगता है। अब जो शिव पूजन है, जो भगवान की साधना या किसी भी देव की साधना के लिए और क्या आवश्यक शर्तें हैं, उसका वर्णन सूत जी यहाँ ऋषियों से कर रहे हैं। अधर्म महिषारूढ़ कालचक्रम तरंती थे सत्यादि धर्मयुक्ता ये शिव पूजा पराश्चर्य। जो सत्य अहिंसा आदि धर्मों से युक्त होकर भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं, वे अधर्म रूप भैंसे पर आरूढ़ काल चक्र को पार कर जाते हैं। वो अधर्म के भैंसे में बैठ करके काल चक्र को, यहाँ पर अधर्म को भैंसे के रूप में चित्रित किया गया है। तो उस जो सत्य और अहिंसा में अनावश्यक झूठ नहीं बोलते हैं, बात बात पर असत्य वादन नहीं करते हैं, और किसी भी जीव की मन वाणी कर्म से हिंसा नहीं करते। मन यानी मन में भी कोई ऐसा विचार नहीं आते कि किसी को कष्ट पहुंचाया जाए, मारा जाए। हिंसा का तात्पर्य सिर्फ हत्या नहीं है, सिर्फ प्राण लेना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना भी हिंसा में आता है। तो इस तरह से जो इन गुणों से युक्त होगा और शिव जी के पूजन में तत्पर रहेगा, वे अधर्म रूप भैंसे पर आरूढ़ कालचक्र को पार कर लेंगे। कालचक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है, उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। जो वृषभ है
वो धर्म का प्रतीक माना गया है। स्वप्न में कई बार लोगों को कभी हाथी, कभी सांप, कभी भैंसे, कभी बैल, वृषभ, सांड जिसे कहते हैं, ये दिखते हैं। यद्यपि स्वप्न विज्ञान बहुत ही रहस्यमय है, फिर भी इसकी व्याख्याएं की गई हैं और उसमें कहा गया है कि यदि सर्प दिखता है तो वो लक्ष्मी का प्रतीक है, लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है। हाथी दिखता है सूंड के साथ में तो ये भी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। और यदि भैंसा दिखता है तो यमराज का प्रतीक माना जाता है, यानी कोई कष्ट, कोई बीमारी या मृत्यु का सूचक है, स्वयं की या घर परिवार की या किसी निकट संबंधी की या आसपास किसी की। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है, कई बार होता है कि दूसरे के यहाँ घटित होने वाली घटनाएं कई बार किसी अन्य व्यक्ति को दिख जाती हैं, वो घटनाएं जरूरी नहीं कि वो दिखने वाली चीज़ है उसी के लिए घटित हो रही हो। ठीक इसी प्रकार से अन्य जो स्वप्न विज्ञान की बातें बताई गई, जो चीज़ दिखती है तो जरूरी नहीं कि उन्हीं को चीज़ मिले। किसी अन्य की दृष्टि से भी जो सर्प को दिखा तो किसी अन्य को माया की धन की प्राप्ति हो सकती है, या हाथी दिखे तो किसी अन्य को माया और धन की प्राप्ति हो सकती है, और स्वयं को भी हो सकती है। लेकिन यदि वृषभ दिखता है, बैल दिखता है, सांड दिखता है तो ये धर्म का प्रतीक, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो बता रहे हैं कि जो वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है, तदूर्वम वृषभो धर्मो ब्रह्मचर्य स्वरूप दृक्, वह ब्रह्मचर्य का मूर्तमान रूप है। उसके सत्य, शौच, अहिंसा और दया, ये 4 पद हैं। जो धर्म रूपी वृषभ है, हम जानते हैं कि वृषभ के 4 पैर होते हैं, तो 4 पैर कौन से हैं ये बता रहे हैं कि सत्य, अहिंसा, शौच यानी पवित्रता और दया, सभी के प्रति करुणा का भाव, दया का भाव, ये 4 उस धर्म रूपी वृषभ के पैर हैं। वो शिवलोक के आगे स्थित है। क्षमा उसके सींग हैं, सम कान हैं, वे वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है। जो क्षमा की प्रवृत्ति है, यदि कोई हमारे प्रति अपराध कर देता है तो यथासंभव उसको माफ़ करने, क्षमा करने की जो प्रवृत्ति है, ये उस धर्म रूपी वृषभ के सींग कहे गए हैं। यानी यदि हमें धर्म रूपी वृषभ का अनुसरण करना है तो हमें ये उसके 4 चरण जो बताए गए, जिसमें सत्य, अहिंसा, शौच और दया, और इसी प्रकार से सम जो है, जो क्षमा है, और सम माने समान दृष्टिकोण, हमारे लिए न कोई अपना है न पराया है, तो एक तरह से समान दृष्टिकोण है वो होना चाहिए। और जो वेदोध्वन रूपी शब्द से विभूषित है, जो वो धर्म रूपी वृषभ जो शब्द करेगा, तम क्रिया वृषभम धर्म कालातीतो अधिष्ठति ही। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं, यानी आस्तिकता मतलब विश्वास करना किसी चीज़ पर, धर्म ग्रंथों पर विश्वास करना, गुरु के वचनों में विश्वास करना, माता पिता के वचनों पर विश्वास करना, आचार्य के वचनों पर विश्वास करना, सदग्रंथों में लिखी हुई बातों को, वेद पुराण आदि ग्रंथों में लिखी हुई बातों पर विश्वास रखना, ये जो है उसके दोनों नेत्र हैं, जो धर्म रूपी वृषभ है। यानी हम धर्म के मार्ग पर चलने वाले कब माने जाएंगे? जब हमारे अंदर ये गुण होंगे। निश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। जो श्रेष्ठ बुद्धि और मन है, ये जो हमारा श्वास है, तो ये दीर्घ श्वास जब हम लेंगे तो ये हमारी श्रेष्ठ बुद्धि और मन होगा। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ है वे कारण आदि में सर्वदा स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वृषभाकार धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। यानी हम अपने आचरण को अगर इस प्रकार से बना लेंगे जो लक्षण बताए गए हैं, तो हम वृषभ के रूप में हुए, यानी हम धर्म के रूप में हुए, और ऐसे वृषभ पर ही भगवान शिव सवारी करते हैं। देखिए, जो शिव के साथ जो हम लोग भूत प्रेत, सर्प, माँ पार्वती के साथ में सिंह, गणेश जी के साथ चूहा, कार्तिकेय भगवान के साथ गरुड़, और भोलेनाथ के गले पे सांप, और चंद्रमा, और गंगा, और हलाहल जहर, ये परस्पर बहुत सी विरोधी चीज़ें हैं, ये विरोधाभासी है। और भगवान चलते किस में हैं? वृषभ के ऊपर। हम देखें, नादिया हम जिसे कहते हैं नंदी, भगवान शिव की ये सवारी है। तो भगवान शिव हम पर कृपा करें, हम पर सवार हों, हमें अपना सानिध्य प्रदान करें,
नंदिकेश्वर की तरह ही हम भगवान के गढ़ बने, हम भगवान के सेवक बने। उसके लिए आवश्यक है कि हमें इन गुणों को धारण करना होगा। इसलिए ये वृषभ के गुण बताए गए और इसी पर आरूढ़ होकर के ही जो भगवान शिव होते हैं वो ऐसी ही चीज़ों में आरूढ़ होते हैं। एक शास्त्र का मत है कि व्यक्ति के योनि परिवर्तन नहीं होता। हालांकि इसके अपवाद भी कई ग्रंथों में मिलते हैं। तो योनि परिवर्तन से तात्पर्य है कि जो एक बार मनुष्य बना वो मनुष्य ही बनता रहता है, यानी पुरुष योनि में ही रहेगा। यदि उसकी योनि बदली, तात्पर्य कि लिंग परिवर्तन नहीं होता, क्षमा करिएगा, योनि नहीं, लिंग परिवर्तन नहीं होता। यानी अगर वो पुरुष योनि है तो फिर अगर वो जानवर बनेगा तो वृषभ बनेगा, भैंसा बनेगा, कुत्ता बनेगा, शेर बनेगा, यानी जिस योनि में भी जाएगा उसकी संज्ञा पुल्लिंग की होगी। और जो स्त्री है वो स्त्रीलिंग में होगी। लेकिन इसका विधान यहाँ पर है क्या, हम सब जानते हैं, भावे मेट सकिन त्रिपुरारी। महादेव में भी ऐसी शक्ति है कि जो इन सारे विधानों को मेटने में समर्थ हैं। ब्रह्मा द्वारा प्रदान की गई आयु को मेटने में समर्थ हैं। हमारे जो प्रारब्ध कर्म हैं, पाप कर्म हैं, जो पिछले जन्मों में हम करके जाने अनजाने करके आए हैं, उनको समाप्त करने, बिना भोग के भी समाप्त करने की जो ताकत है वो महादेव में है। उसका यहाँ पर वर्णन है कि स्त्री वा प्रणयार्थम तु पंचलक्षम जपेत्युनः मंत्रेण पुरुषो भूत्वा क्रमान भुक्तो भवेद बुधः। यदि स्त्री स्त्रीत्व अर्थात स्त्री योनि से मुक्त होना चाहती है तो वो भी 5 लाख पंचाक्षर मंत्रों का जप करे। यानी 5 लाख ओम नमः शिवाय क्या जप करे, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र है। उन मंत्रों के प्रभाव से पुरुष का जन्म लेकर वह क्रमशः मुक्त हो जाती है। इस प्रकार से अगर स्त्री भी अपने लिंग परिवर्तन चाहती हैं तो उसके लिए ये मंत्र जो है का जाप अत्यंत ही गुणकारी बताया गया है। शिवज्ञानी भवेद विप्रा शिवेन से मोदते श्रावेश्यो भक्तांश विशेषज्ञो मुनीसुरः। आप बता रहे हैं कि जो ब्राह्मण इस वेद सम्मत अध्याय को अर्थ सहित पढ़ता है वो शिवज्ञानी होकर शिव के साथ आनंद प्राप्त करता है। हे मुनीश्वरों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे अध्याय शिव भक्तों को सुनाए। हे बुद्धजनों, ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से उनका अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। शिव प्रसाद सिद्धि स्यात् शिवस्य कृपया बुधः इति श्री शिव पुराणे प्रथमायां वेदेश्वर संहितायां प्रणव पंचाक्षर मंत्र महात्म वर्णन नाम सप्तदशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम वेदेश्वर संहिता में प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र का महात्म वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।